हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड। और ये मेरा वीडियो शाम का है और मैं इस वीडियो में शाम की पूजा दिखा रही हूँ कैसे करते हैं। तो ये दूर्वा भी हटा लिया है मैंने। और जो सुबह को जो भोग वगैरह लगाते हैं तो शाम को भी मैं सारा सब कुछ हटा लेती हूँ। तो बजे हैं शाम के 3 बजे होंगे अभी। तो मैं सारी साफ़ सफाई कर लेती हूँ 3-4 बजे तक अपने मंदिर की, गणपति बप्पा की। तो मैं सारे फूल वगैरह हम सुबह शाम को ताज़ा ही चढ़ाते हैं और दोनों टाइम ही हार भी लगता है और दूर्वा भी दोनों टाइम ही लगती है गणपति बप्पा को। जब तक हमारे घर में 10 दिन तक बप्पा रहते हैं तो दोनों टाइम आरती और दोनों टाइम ही सारा सब कुछ हार बनाना पड़ता है, दूर्वा भी लेके आनी पड़ती है। तो मैं और मेरी फ्रेंड शाम को भी जाते हैं लेने के लिए। तो मैं शाम की ही साफ़ सफाई कर रही हूँ, सारे फूलों को हटा के रख दूँगी। फिर मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं, हार भी बनाना है और फूल लेने भी जाना है। तो मैं मंदिर के भी साथ साथ हटा दूँगी सारे सुबह के फूलों को। और ये मैंने फ्रेंड उर्ली मंगाई है। मैंने पहले इसके लिए आई नहीं थी, इसलिए ये प्लेट को कलर किया था येलो कलर का। तो मैं इसको ही सजा दिया करती थी, पर आज आ गई है तो मैं आज उसको ही रखूँगी। और मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और बहुत अच्छी आई है। वैसे ये 10 हमने दीपक वाली की थी पर इसमें 7 ही हैं, पर कोई नहीं, फिर भी बहुत सुंदर लगी है, मुझे बहुत अच्छी है। तो इसको ही डेकोरेट करूँगी मैं आज। और मैंने उस प्लेट को हटा दिया है। तो मैं अब सारे फूल वगैरह हटा लिए हैं और दूर्वा को अच्छे से हटा के रख दिया है, सारी साफ़ सफाई कर लूँगी। और रंगोली भी मैं सुबह शाम बनाती हूँ, 10 दिन ही मौका मिलता है गणपति की सेवा करने का। तो रंगोली भी मैं सुबह शाम दोबारा ही बनाती हूँ। बहुत अच्छा माहौल रहता है घर का और बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अंदर भी झाड़ू लगा लिया है और सारे घर में ऐसे ही झाड़ू लगा लूँगी मैं। और पोछा भी लगाना पड़ता है सुबह शाम ही, कि आरती होती है तो पोछा भी ज़रूर लगाती हूँ मैं। दोनों टाइम ही झाड़ू पोछा करना पड़ता है। और पूजा के मंदिर में तो जब गंदा दिखता है बार बार पोछा लगा देती हूँ मैं, कभी ऐसे दिखता है कचरा तो जब पोछा भी लगा दिया। और सारे रूम में लगा दूंगी मैं पोछा और सारे घर में ही लगा देती हूँ और अच्छा लगता है। एकदम साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, पूजा करते हैं हम तो सुबह शाम पूजा का सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब हम माता रानी या गणपति बिठाते हैं तो मैंने पोछा भी लगा दिया है पूरे घर में। फिर मुझे मोदक बनाने थे आज, तो मैं खोआ के और मैं अपनी मम्मी के यहाँ से रवा बोलते हैं और खांड भी, और वो उनमें चलता है मिठाई में भी, तो वही लेके आई हूँ मैं। तो खोआ फूकूँगी, जलाऊँगी खोआ, तो उसके ही आज मैं मोदक बनाने वाली हूँ। तो इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है और साथ साथ मेरी चाय भी बन गई है। और चाय ज़्यादा लगती है मुझे, सुबह शाम ज़रूर पीती हूँ, बिना चाय के तो मुझे आदत सी हो गई है शाम की चाय पीने की भी। तो मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है, अब मुझे ये खोआ बनाना है। तो मैंने फूँक लिया है, ये खोआ जल गया है, देखो ऐसा मेरा सारा दूध और खोआ बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। ये इसको बूरे के जैसा रहता है, वैसे खाड़ बोलते हैं, थोड़ा मोटा रहता है बूरे से। तो मैं इसको ही मिक्स करूँगी और इसके ही मोदक बनाऊँगी। और मैं कभी सूजी के कभी खोबरा के ऐसे मोदक बनाती हूँ 10 दिन तक ही। और कल मैं बेसन के बनाऊंगी और बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ करते हैं और सारी तैयार भी करनी पड़ती है 10 दिन तक, सब कुछ हार वगैरह बनाना पड़ता है और सारी चीज़ें, प्रसाद का भी ध्यान रखना पड़ता है। शाम को सब लोग आते हैं आरती के लिए, बच्चे भी और सारी मेरी फ्रेंड वगैरह सब हमारी बिल्डिंग के, तो उनके लिए प्रसाद का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मोदक बना लेती हूँ मैं, शाम को सब बच्चे आते हैं तो अच्छा लगता है सबको प्रसाद देने में।
और ये देखो मैं इसका सांचा लेके आई थी। तो मेरा मोदक बन के हो गया है रेडी, और इसी तरह मैं सारे मोदक बना लूँगी अपने गणपति बप्पा के लिए। तो मेरा मोदक हो गया है रेडी, देखो कितना अच्छा आया है। और ये मिल जाते हैं रेडीमेड, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सारे मोदक बना दिए हैं और मैं इन्हें साथ रख लिए हैं इसमें। तो मैं इसे भगवान के सामने रख दूँगी और सब बांट देंगे। तो और इधर देखो ये मेरी ही बालकोनी में रेड भी फूल खिला है, और मैंने ये शाम के लिए ही छोड़ दिया था पेड़ पर। मैं देखना था कि कल मैंने अपने सारे तोड़ लिए थे तो वो सारे मुरझा गए थे, और मैंने अपनी बालकोनी से फूलों को तोड़ लिया है। और ये सुबह सुबह एकदम फ्रेश लगते हैं, और शाम का टाइम है तो ये देखो थोड़ा सा मुरझा गया है, पर मैंने पेड़ पर ही छोड़ दिया था क्योंकि मैंने शाम को भी लगाती हूँ सब कुछ। शाम को भी वही पूजा करनी पड़ती है, सुबह शाम को भी हार लगता है और लाल फूल भी लगता है। और तो मैंने पेड़ पर ही छोड़ दिया था। वैसे भी देखा है मैंने तो ज़्यादा मुरझा जाता है, और शाम को पेड़ पर छोड़ दिया तो थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है। फिर भी तो मैं अब चढ़ाऊँगी, और पहले मैं थोड़ा रंगोली बना लेती हूँ, फिर करूँगी मैं हार बनाना है अभी मुझे। तो उससे पहले मैं रंगोली बना लेती हूँ, और रंगोली भी मैं दोनों टाइम ही बनाती हूँ, और ये मंदिर में भी। तो मेरी रंगोली बन गई है, देखो कैसी आई है मेरी रंगोली, और बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ। और दही भी बना दी है मैंने। तो अब बनाऊँगी मैं अपना गणपति बप्पा का हार। तो दूर्वा भी लेके आई हूँ मैं, और इसे भी अच्छे से करके रखना पड़ता है। और इसमें सिर्फ 3 कड़ी होनी चाहिए, उस दूर्वा को ही लेते हैं। और ये कड़ी भी लेके आई हूँ, देखो ये खिलती जा रही है, बहुत अच्छी रात रानी की है, बहुत अच्छी स्मेल आती है इनकी, खिलती जाते हैं ये फूल तो। और कलियाँ हैं, और जैसे ही अंधेरा पड़ेगा ये खिलती जाएंगी, शाम रात तक खिल जाती है और बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो मैं इन्हें भी रख देती हूँ। और मैं ये सुबह फूल लेके आती हूँ, और वो भी और शाम को मिलते नहीं है इतने ज़्यादा फूल। तो मैंने ये अभी तोड़ा है, और ये वाले मैंने अभी आपको तोड़ के दिखाए, और ये पेड़ पर ही था तो देखो कैसा दिख रहा है। और ये मैंने पॉलीथिन में बांध के फ्रिज में रख दिया था, तो ये थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है। तो मैं फ्रिज ऐसे बांध के पॉलीथिन में फ्रिज में रख लेती हूँ तो अच्छे रहते हैं फूल। तो मैंने सारे फूलों को निकाल लूँगी मैं। और मैंने सारे फूल ही निकाल लिए हैं फ्रिज से, और देखो तो अच्छे फ्रेश रहते हैं पॉलीथिन में रखने के बाद फ्रिज में। नहीं बाहर तो ख़राब से हो जाते हैं और वो सूख जाते हैं। तो बहुत अच्छे से हार बन जाता है शाम का भी, और शाम को जाना नहीं पड़ता है। सुबह ही इतना ज़्यादा भीड़ रहती है कि सब तोड़ के ले जाते हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड 5 बजे ही जाते हैं। तो मेरे गणपति बप्पा का बन के हो गया हार रेडी। तो मैं गणपति बप्पा को पहनाऊँगी, और ज़्यादा बड़े नहीं हैं मेरे गणपति, तो छोटा सा ही हार लगता है। तो बना दिया है और बहुत अच्छे से पहना दिया है मैंने। और इसी चीज़ का बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है हम जब कोई पूजा करते हैं। और ये दूर्वा को भी अच्छे से साफ कर लिया है मैंने, तो दूर्वा को भी चढ़ा दूँगी। और इसी तरह मैं सब फूलों को भी अच्छे से चढ़ा दूँगी। और रेड फूल भी शाम के लिए रखती हूँ मैं। और आज मैंने ये कलश के लिए माला नहीं बनाई है, रेड फूल ही रख दिया है। और बहुत सारी कली तोड़ ली थी मैंने, अब कुछ अपने पेड़ों से मिल जाते हैं, और कुछ हमारे सामने ऑफिस है उससे भी कलियाँ मिल जाती हैं तो तोड़ लेते हैं। फूल का तो मौका मिलता ही नहीं है, कोई छोड़ता नहीं है कली। तो मैं भी सारी कली लेके आ गई थी, तो वही फूल खिले हैं मेरे भी। तो मैं देख रही हूँ किधर फूल ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ अब दीपक भी रेडी कर दिए हैं मैंने सारे, और जो शाम की पूजा पहले से ही कर देती हूँ मैं, सिर्फ आरती रह जाती है। तो सब लोग आने के बाद आरती करते हैं। और ये देखो मैंने ये 5 दीपक वाला तैयार कर दिया है आरती के लिए, जब सारे लोग आएंगे तो जलाऊंगी। और ये देखो कितनी सुंदर लग रही है मेरी उर्ली, मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है इसको भी। और सारे फूल सजा दिए हैं, वो सारे फूल लेके आते हैं। और जब मैंने सारी अपनी पूजा कर ली है शाम की,
पर जब सब लोग आएंगे शाम को 7 बजे तो मैं जब भी आरती करेंगे, जब भी और धूप बत्ती और ये रखिया है मैंने रख लिया है, उसको भी सारी चीज़ों को जलाऊंगी। जब भी अच्छा लगता है बहुत जब सब लोग हमारे घर आते हैं तो। और ये देखो फूल कितने खिलते जा रहे हैं। अभी मैंने आपको कलियाँ दिखाई थी और अच्छे से खिलते जा रहे हैं। जितनी ही रात होती जाएगी उतना ही ये फूल खिलते जाते हैं और बहुत अच्छी स्मेल आती है। और ऐसे कर दी है मैंने सारी तैयारी अपनी पूजा की, आरती के लिए रेडी हो चुका है। सिर्फ अब मुझे कैंडल वगैरह जलाने हैं और इधर भी मंदिर की भी पूजा कर दी है मैंने। सारा कुछ रेडी करके रख देती हूँ, सिर्फ इंतज़ार रहता है सबके आने का। तो मैं अपने 5 दीपक वाला वो जला के फिर हम सब लोग आरती करते हैं। और यही है मेरा आज का। और ये मैंने बाहर भी रंगोली बनाई है और दीपक भी लगा दिया है और सारे फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं बाहर भी। और अच्छे से मैंने लक्ष्मी के पैर भी बनाती हूँ तो वहाँ भी फूल वगैरह रख दिए हैं मैंने। तो सारी तैयारी हो चुकी है और मैंने दीपक भी जला दिया है। यहाँ भी उरली में भी सब लोग आने वाले हैं इसलिए। और यहाँ सब लोग आ गए थे आरती के लिए। तो ये हमारे भैया हैं हमारी बिल्डिंग के ही, तो जोड़ा से ही आरती कर रहे हैं और मैंने इनको बुलाया था। और सारी लेडीज इधर खड़ी हैं। और आरती कर ली है हमने गणपति बप्पा की। तो ये कपूर आरती करते हैं बाद में और सबको हम आरती देते हैं। तो सब लोगों ने देती है और अब ये प्रसाद देंगे और मैं सबको हल्दी कुमकुम लगाऊंगी। तो बच्चे भी रह गए इधर आरती लेने के लिए तो मैं उनको ही दे रही हूँ। और सब लोग बच्चे और बच्चों की मम्मियाँ सब आते हैं और ये हमारी आंटी वगैरह हैं। तो मैं अब हल्दी कुमकुम लगा रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है। सब लेडीज आती है हमारी पूरी बिल्डिंग की। तो मेरे हस्बैंड सबको प्रसाद दे रहे हैं। आरती वगैरह सब होने के बाद सब चले गए थे अपने घर। तो मैंने भोग भी बना दिया था और लगा भी दिया है भोग और हम खाना खाएंगे। और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सबके घर जाना पड़ता है आरती के लिए। तो फिर मैं अब मेरे बच्चे भी बैठे हैं ये भी खाने के लिए, तो हम सब खाएंगे खाना। और मैंने बहुत जल्दी से भोग बनाया है और लगा भी दिया है। टाइम नहीं रहता है आज के दिन शाम को, तो गणपति के टाइम बहुत जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं और सबके घर भी जाना पड़ता है आरती के लिए। इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो अब मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। और गणपति बप्पा मोरया और ऐसी बहुत खुशी से मनाते हैं यहाँ और सबके घर जाते हैं एक दूसरे के यहाँ और बहुत अच्छा लगता है आरती करते। तो यही है मेरा शाम का ब्लॉग और ऐसे ही मनते आए 10 दिन तक शाम के टाइम हमारे यहाँ आरतियाँ सबके घर घर जाते हैं। तो बहुत मन में भी खुशी होती है, इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ कराना। तो बहुत खुशी होती है। और मैं आज का ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ और अब मिलूँगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय। गणपति बप्पा।